आज माता पार्वती संशय न करते हुए भगवान से निवेदन कर रही हैं। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु आज मुझे राम कथा सुना दो आप। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, पार्वती तुमने इतना उत्तम सवाल किया है जिससे तुम्हारा ही कल्याण नहीं, इस पूरे संसार का कल्याण होगा। तुम्हारे द्वारा किया गया ये सवाल पूरे जगत में कल्याण का प्रतीक बनेगा। जो तुमने मुझसे पूछा है ये समस्त प्राणियों के लिए सुलभ हो जाएगा। तब माता पार्वती कहती हैं, अगर आप मुझ पे इतने ही प्रसन्न हो, जिन रघुनाथ जी के गुणों का बखान शेष शारदा सरस्वती अपनी वाणी से नहीं कर पाती हैं प्रभु, वो राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र कैसे बने? प्रभु ने अवतार क्यों लिया, उसका कारण क्या है? प्रभु भगवान को अजन्मा कहते हैं, फिर भगवान ने जन्म कैसे लिया? संत जन भगवान को निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, फिर प्रभु साकार रूप में कैसे आए, सगुण कैसे बने? जो बड़े बड़े चरित्र आए और रामचरित्र जब आए तो भगवान शिव की आंखों से अश्रु बहने लगे। देवी तुमने मेरे प्रियतम, तुमने मेरे स्वामी के विषय में पूछा है, तुम धन्य हो पार्वती। भगवान शिव ने एक नहीं दो नहीं 3 बार कहा माता पार्वती को, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्यवाद की पात्र हो, तुमने बहुत बड़ी चीज पूछ ली आज मुझसे। और हाथ जोड़ के कह रहे हैं भगवान शिव अपनी पत्नी को। माता पार्वती की उत्कंठा देखते हुए भगवान शिव कहते हैं, देवी मंगल भवन अमंगल हारी और दुर्वहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल को करने वाले अमंगल को हरने वाले वो दशरथ जी के आंगन में कैसे खेलते हैं, आज तुम उसकी कथा सुनो। और क्यों आके खेलते हैं, तुम्हें उसकी कथा सुनाऊंगा। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। देवी तुमने राम कथा पूछी है और ये राम कथा चलती फिरती गंगा है। गंगा यहाँ पे बैठ के कथा सुन रहे हो तो आप ये समझो कि आप 4 घंटे गंगा मैया में स्नान करने का फल प्राप्त कर रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सकल लोक, एक पृथ्वी लोक नहीं, जितने भी लोक हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, भगवान राम की कथा संपूर्ण लोकों को पवित्र करने वाली है। एक लोक नहीं, संपूर्ण लोकों को। और हम सब वही पवित्र पावन कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसको भगवान शिव माता पार्वती को सुना करके धन्य कर रहे हैं कि देवी तुम धन्य हो। और जब धन्यवाद का पात्र बताते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं, देवी तुम रघुवीर चरण अनुरागी। भगवान राम की कथा वही सुन सकता है, भगवान राम की कथा सुनने का अधिकारी वही है जो भगवान राम के चरणों का अनुरागी है। भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, तुम रघुवीर चरण अनुरागी।
तुम्हारा प्रभु राम के चरणों में विशेष अनुराग है देवी। अगर तुम्हारा भगवान के प्रति अनुराग ना होता, तुम कभी भी ना पूछती कि भगवान राम की कथा सुनाओ। और कीन्यहु प्रसन्न जगत हित लागी, तुमने जगत के कल्याण के लिए जो प्रसन्न पूछा है, अब तुम्हें मैं वो कथा सुनाता हूं कि कैसे प्रभु का अवतार होता है। राम कथा की बात सुन करके गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन और याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कहते हैं कि भरद्वाज, इस कलिकाल में, कलयुग में जितने भी संपूर्ण पाप प्राणी से बनते हैं, कोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। माता पार्वती ने पूछा था कि जो अजन्मा है, जो निर्गुण है, निर्विकार है, वो प्रभु जन्म कैसे लेते हैं। अब भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी सुनो, जो अगुण है, अरूप है, अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भगवान सगुण साकार कैसे बनते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्रेम के बस। भगवान किसके बस में? भक्त के बस में। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अगर हमारी भक्ति सच्ची है, अगर हमारा प्रेम सच्चा है, तो हर एक खंभ में भगवान नरसिंह प्रकट हो सकते हैं। बस प्रेम सच्चा होना चाहिए। देवी, तुम कहती हो जो निर्गुण है, जिसका कोई रूप नहीं है, निराकार है, जो अजन्मा है, हे देवी पार्वती, वो भक्तों के प्रेम के बस होकर के सगुण साकार बन जाता है, तो प्रभु दिखता क्यों नहीं है फिर? अब भगवान शिव कहते हैं, देवी, जिस तरह जल होता है, जल, आप जल को लो, एक कटोरी या गिलास या किसी चीज में रख ले करके उसको आप फ्रीज के अंदर रख दो। 4 से 5 घंटे बाद जब आप उसको खोलोगे तो वो पानी बर्फ बन जाता है, और आप उसको जिस भी आकार में रखोगे, गिलास में रखोगे गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में किसी में रखोगे उसका आकार ले लेगा। जैसे ही आप निकाल के बाहर रखो, थोड़ी देर धूप मिली, थोड़ी गर्माहट मिली, वो फिर पानी बन जाता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, अब तुम ही बताओ कि ये बर्फ है या पानी है। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु ये तो पानी है, जब उसमें रखा तो बर्फ बन गया, बाहर निकाला तो पानी हो गया। भगवान शिव कहते हैं, देवी, यही अगर हमने प्रेम के बस प्रभु को अपने हृदय में बिठाया तो प्रभु हमारे पुत्र भी बन गए। हमने प्रभु को जिस भाव से भजा, हमने उनको अपना बेटा बनाना चाहा तो हमारे बेटा बन गए, मित्र चाहा तो मित्र बन गए, पिता माना तो पिता बन गए, माँ कहा तो माँ बन गए। देवी, हमारे जीवन में जिस चीज का अभाव है उस जगह पर भगवान से संबंध रख लो, भगवान प्रेम बस तुम्हारे हो जाएंगे। इसी को सगुण साकार कहते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि पार्वती, तुमने कहा कि प्रभु दिखते क्यों नहीं? अगर हैं, भगवान दिखते हैं, लेकिन हमारे नेत्रों में ऐसी सामर्थ्यता नहीं है जिससे हम प्रभु को देख पाए।
हमारे नेत्रों के आगे ये जो मोह का पर्दा पड़ा है, जो माया का बंधन पड़ा हुआ है, इस माया के बंधन ने ही प्रभु हमसे दूर हैं। जो साधु संत पूरे पूरे जीवन भर भगवान का एक टक ध्यान लगा करके रखते हैं, प्रभु की छवि ही उनके मन में आ पाती है, साक्षात रूप में प्रभु भी नहीं आ पाते। देवी प्राणी चाहता है बिना परिश्रम के उसको सब कुछ प्राप्त हो जाए। इस संसार में कोई भी चीज बिना परिश्रम के प्राप्त होने वाली नहीं है। जिस तरह आप दूध का गिलास लो, दूध के हर कण कण में घी छिपा हुआ है, दूध के हर कण कण में घी छिपा है। अब किसी व्यक्ति से कहा जाए इस दूध में घी ढूंढ के दिखाओ, कहां है? ढूंढना असंभव है। और उसी दूध को रात में थोड़ा सा मट्ठा डाल के जमा दिया जाए, जब वो प्रातः दही बन जाएगा, उसको मथनी से मथ करके उसका मक्खन निकाला जाए और उस मक्खन को गरम कढ़ाई पे रखा जाए और बहुत देर तलने के बाद उसमें घी निकलेगा, तब कह पाओगे कि इस दूध का घी ये है। संत जन कहते हैं भगवान को प्राप्त करना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, एक नहीं अनेक जन्म बीतने के बाद भी भगवान की प्राप्ति हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती ये जन्म जन्म जब बीत जाते हैं उसके बाद साक्षात स्वरूप में भगवान प्राप्त होते हैं। फिर माता पार्वती कहती है कि प्रभु आपने कहा कि इस संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है, इस सृष्टि को परमात्मा ही चला रहे हैं, उसका क्या प्रमाण है? देखिए, अगर आप श्रद्धा के साथ किसी चीज को स्वीकार करेंगे तो हर चीज आपको समझ में आएगी, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कोई भी चीज आपको समझ में आने वाली नहीं है। भगवान तर्क या कुतर्क का विषय है नहीं। तर्क से अगर हम भगवान को जानना चाहें तो हम भगवान को नहीं जान सकते। तर्क से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। एक बड़ा छोटा सा दृष्टांत है कि एक बच्चा पढ़ाई करके बाहर से आया, माँ आई, माँ प्लेट में 2 लड्डू लेकर के आई और बगल में उसका पिता बैठा हुआ था। अब बेटा बाहर से पढ़ाई करके आया, बेटे ने कहा मैंने बड़ी अच्छी पढ़ाई करी है मम्मी, ये लड्डू 2 नहीं, लड्डू में 3 दिखा दूंगा आपको। तो माँ ने कहा बेटा लड्डू 2 ही हैं, 3 कैसे कर देगा? बाप भी उसका वहीं बैठा बड़े ध्यान से देख रहा था बेटी की हरकत। अब गांव की माँ भोली भाली, बेटा पढ़ के आया, बाप ने देखा कि ये अपनी माँ को पढ़ा रहा है। जैसे ही माँ कहे, बेटे ने कहा मम्मी गिन के दिखाओ। माँ कहती है 1, बेटा कहता है 2, तो 2 1 3। माँ ने कहा बेटा 2 ही हैं। फिर माँ ने कहा बेटा 1, तब तक वो बोल पड़ता है 2 1 3। और गणित का सिद्धांत है 1 और 2 3 होते हैं। उसका बाप वहीं बैठ के देख रहा था। बाप ने प्लेट हाथ से ली, अपनी पत्नी को कहा देवी 1 लड्डू तुम लो, 1 उसने स्वयं लिया। कहा बेटा तीसरा तू खा ले, अब जो इसमें बचा है वो तू खा ले।
तो तर्क से क्या मिला? तर्क करने के बाद हमारे हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि देवी जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी आप ये प्रकाश देख रही हैं, इस प्रकाश को प्रकाश करने वाले भगवान राम ही हैं। देवी ये जो दृश्य आप देख रही हैं अपनी आंखों से सृष्टि का, ये क्या है? ये रामलीला का मंच है। और इस रामलीला के मंच पे जितने भी ये आप कठपुतली देख रही हो, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी का भाई है, बहन है, बुआ फूफा मामा मामी नानी नानी, सब जितने भी हैं, ये सब एक पात्र बनाए गए हैं व्यक्ति को बंधन में बांधने के लिए। आप विचार करके देखो, जिस समय आपका जन्म हुआ आप जानते नहीं थे कि आप किसके क्या हैं। जब आपका जन्म हुआ तब आपको माँ मिली, तब आपको पिता मिले, थोड़े बड़े हुए भाई बहन मिले, और थोड़े बड़े हुए मम्मी पापा ने कहा ये दादा दादी हैं। दादा दादी ने कुछ दिन आपको गोद में खिलाया, आपको उनसे ममता हो गई। माँ ने आपको अपने पास रखा, आपके पालन पोषण किया, आपका हृदय माँ के प्रति कोमल हो गया, माँ में आपका हृदय लग गया। आप थोड़े और बड़े हुए, आपने पढ़ाई लिखाई करी, अच्छी जॉब प्राप्त करी, आपका शादी विवाह हुआ, अब आपके बच्चे हो गए। जब आपके बच्चे हुए, आपके बच्चे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ, अब आप बुजुर्ग हो गए। और बुजुर्ग होने के बाद कुछ दिनों बाद आपके हाथ पैर काम करना बंद कर गए। एक दिन यमराज का बुलावा आया, आप चले गए। अब आप सोच के देखो आपका क्या रह गया यहाँ पे। भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती इस संपूर्ण सृष्टि में ये सब माया का खेला है। भगवान ने व्यक्ति को ऐसे अपनी उंगली पे नचा रखा है। ये सब भगवान से ही उत्पन्न है, लेकिन ये सच्चे अर्थों में भगवान को जानना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए ये सब माया में उलझे पड़े रहते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु ये माया से बाहर कैसे आएंगे? तब भगवान शिव कहते हैं, देवी जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्संग नहीं किया, जिसने संतों का संग नहीं किया, जिसने कथा श्रवण नहीं करी, उस व्यक्ति के दिल और दिमाग से माया उतरने वाली नहीं है। पता सबको है कि एक दिन हमको जाना है छोड़ के। यहाँ पे बैठा हुआ ऐसा कोई नहीं है जो अमृत पी के पैदा हुआ हो। पता सबको है कि हमको जाना है, एक दिन हमारी देह छूट जाएगी, प्राण निकल जाएंगे, सब धरा का धरा यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी दिन रात क्या करने में लगे पड़े हैं? किसी की जमीन पे अपना घर बनाने में लगे पड़े हैं, कोई किसी का खेत काट रहा है, कोई किसी की मेड़ काट रहा है, कोई किसी की चोरी डकैती में लगा पड़ा है। किस लिए? इकट्ठा कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? लेकर के जाएंगे ऊपर। पता सभी को है कि कफन में कोई जेब नहीं होती है। जिस दिन जाओगे यहां से बिल्कुल खाली जाओगे। जैसे सुरक्षित आए थे ऐसे ही सुरक्षित जाओगे। लेकिन ऐसे लगे हैं दिन रात मार काट में, तुझे देख लूंगा, तुझे जान से मार दूंगा, तूने मेरे घर के ऊपर ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। और सुबह पता लगा वो तो चले गए। बोल चले गए, वो तो रहे ही नहीं। अरे भाई जब तक इस धरा पे हो, भगवान ने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा है,
भगवान कपिल भागवत जी में कहते हैं कि जब प्राणी माता के गर्भ में होता है, सबसे अधिक दुख उसको माता के गर्भ में होता है। और जब माता के पेट में होता है, उस समय भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु हमको माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, बाहर जाकर के हम बड़ी आपकी भक्ति करेंगे, खूब उपासना करेंगे, खूब पूजा करेंगे। भगवान जब उसको बाहर कर देते हैं, बाहर आकर के यही सब काम करता है। बीवी बच्चे जमीन जायदाद सब इसमें फंसा रहता है। तो भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, देवी जब व्यक्ति इन सब चीजों में फंसा रहेगा तो भगवान को जान नहीं सकता है। भगवान को जानने के लिए उसको कथा सुननी पड़ेगी, उसको पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा, उसको सत्संग करना पड़ेगा। देवी उसको हरिनाम संकीर्तन करना पड़ेगा। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु आपने कहा कि प्रभु बिना बाणी के बोलते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों से सुन लेते हैं, ये कैसे होता है? गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। प्रभु बिना पैरों के चलते हैं और बिना कान के सुनते हैं और बिना कुछ किए ही सब कुछ करते हैं। और तो और जितने भी रस हैं उन सब रसों का स्वाद भी लेते हैं और बिना बाणी के सब कुछ बोलते भी हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि भगवान कैसे बोलते हैं। कई बार जब किसी व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है और कोई उसको पीड़ा दे रहा हो, तब पुरानी कहावत है कि जब भगवान की लाठी चलेगी ना तो उसमें आवाज नहीं होगी, लेकिन पता लगेगा कैसी चलेगी। जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर दे और आप उसको जानते भी नहीं हो कि ये कौन है, तो तुरंत हमारे मुख से क्या निकलता है? भगवान ने किसी को भेज दिया, हमारा काम हो गया। आप किसी कार्य को करने जा रहे हो, वो आप पे कार्य नहीं हो पा रहा है, तब तक एक व्यक्ति आया, उसने आकर के आपका कार्य पूरा कर दिया, तो आप क्या कहते हो? प्रभु सब कुछ करने वाले कहीं ना कहीं से करा देते तो हो ही जाता है। आप किसी काम को बहुत दिनों से सोचे बैठे हो, वो काम हो नहीं पा रहा है, और जैसे ही अकस्मात अगर वो कार्य हो जाए तो क्या कहते हैं? भगवान ने हमारी सुन ली, हमारा काम हो गया। अब भगवान शिव माता पार्वती को बता रहे हैं कि देवी भगवान कैसे सुनते हैं, भगवान के सुनने का तरीका आपको बताता हूं। देवी भगवान को पुकारने के लिए आपको जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप हृदय की गहराइयों से आर्त भाव से प्रभु को पुकारो तो प्रभु हर जगह उपस्थित हैं। माता पार्वती कहती, प्रभु ऐसी कोई कथा मैं तो सुनी नहीं है कि प्रभु उपस्थित हो गए, किसी ने पुकारा। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी क्या तुम्हें पता नहीं है? गजराज जब पानी में फंसा हुआ था, गजराज के पूरे परिवार ने साथ छोड़ दिया, मगरमच्छ ने गज का पैर पकड़ रखा है
और जब पूरा परिवार छोड़ के चला गया, उस समय गजराज की आंखों से आंसू आने लगे। जिस परिवार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, आज वही मुझे छोड़ के चला गया, मेरा कौन सहारा है। तब उस गजराज ने आर्त भाव से कमल तोड़ के अपनी सूंड में फंसा करके प्रभु को पुकारा, हे हरि कहां हो, मेरी रक्षा करो। देवी तुम भूल गई। भगवान ने एक क्षण भी न लगाया, भगवान दौड़े चले आए, आकर के रक्षा करी। देवी तुम भूल गई महाभारत का प्रसंग, जब पांचों पांडव उस सभा में बैठ के देख रहे थे कि मेरी पत्नी की यहां लाज जा रही है। इतने बड़े ज्ञाता भीष्म पितामह उस सभा में बैठ के देख रहे थे कि आज मेरे आंगन की बहू की लाज जा रही है। उस समय मां द्रौपदी ने क्या किया? उस समय मां द्रौपदी ने जब सबकी ओर देख लिया कि मेरी कोई रक्षा नहीं कर रहा है, तब मां द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा करके, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने साड़ी का रूप ले लिया। दुशासन खींच खींच के हार गया, लेकिन साड़ी कम ना हो पाई। देवी अगर तुम्हारे हृदय में सच्ची भक्ति है तो भगवान हर जगह हर पल उपस्थित है, बस तुमको आर्त भाव से पुकारना है। तुमने कहा कि प्रभु सब कुछ ग्रहण करने वाले, हर रस का स्वाद लेने वाले हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये कब होता है? तब भगवान शिव कहते हैं, देवी जितनी भी चीजें इस सृष्टि में हैं जो प्रभु को अर्पण करने योग्य हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब भगवान के अंश हैं। हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो हमारे ग्रहण करने योग्य हैं, हम उन जब चीजों का ग्रहण करते हैं तो साक्षात भगवान नारायण ही हमारे हृदय में विराजमान होकर के उन सब चीजों का रस स्वादन करते हैं। देवी इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है, ये सब कुछ भगवान की माया से ही बना हुआ है।